क्वेश्चन क्या है? द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from points on the line x is equal to 2y to the line x is equal to y is a b c d, चार ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा ड्राइंग की मदद से हम इसको समझते हैं। लोकस निकालना है एक्चुअल में मिड पॉइंट का। किसका? दो लाइन दी हुई है, देख लीजिए कैसे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब दो लाइन कौन कौन सी दी है? एक एक्स इक्वल टू 2y वाई दी है, एक एक्स इज इक्वल टू 2y। तो दो लाइन। देखो इन दोनों लाइनों को देखने से क्या पता लगता है कि ये ओरिजिन से होकर जाएंगी, है ना? क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो, ये तो होगा। तो ये हम ये मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन बना लेते हैं, और एक ये मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 2y की लाइन। अब ये क्या बोल रहा है? एक्स इज इक्वल टू 2y से एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस पर, इसी पॉइंट पर। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है कोई, है ना, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम इस पर डालते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, इसको Q बोल देता हूँ। अब क्या बोल रहा है? इस परपेंडिकुलर का मिड पॉइंट, यानी इसका आधा है, जो भी मिड पॉइंट है, ये सपोज R है। इस पॉइंट का लोकस हमको बताना है। लोकस का मतलब सीधा सीधा ये समझो कि जो मिड पॉइंट है ना, लोकस का मतलब है इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उनके बीच के रिलेशन। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए h कोमा के, ये हमने इसके कोऑर्डिनेट मान। तो लोकस का मतलब यहाँ पर क्या है? रिलेशन बिटवीन इसके h एंड k, यानी जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच का जो लोकेशन है वो इसका लोकस कहलाएगा, यानी इक्वेशन आएगी, है ना, उसको हम लोकेशन लोकस बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, है ना, इसका स्लोप होगा y इक्वल टू mx से क्या होगा, स्लोप m होगा इसका 1। और इस पर ये लाइन PQ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो स्लो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, स्लोप ऑफ PQ। ये PQ लाइन है, ये परपेंडिकुलर है किस पर? PQ परपेंडिकुलर है इस पर, OP पर, है ना, PQ परपेंडिकुलर OP पर। तो इसका क्या होगा? स्लोप -1 हो जाएगा, क्योंकि उसका स्लोप m इजिकल टू 1 है ना, इसका स्लोप, क्योंकि y इजिकल टू mx से देखो, y इजिकल टू m क्या है? 1 है। तो कहने का मतलब हमारे पास ये फार्मूला होता है m1 m2 इजिकल टू 1, यानी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का रिलेशन ये होता है। तो यहाँ से PQ का स्लोप आ गया -1। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जो P है इसके पॉइंट देखो किस तरह से हो सकते हो। इसकी जो लाइन है किस लाइन से जा रहा है? y इक्वल टू x से जा रहा है, यानी हर पॉइंट पर x की वैल्यू वही होगी जो y की होगी, या y की वैल्यू वही होगी जो x की, चाहे कहीं पर ही हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी अगर P पॉइंट पर है तो इसकी कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे? सेम। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हो? अल्फा x, और बीटा भी अल्फा मानेंगे। क्यों? जितना x होगा उतना ही तो y होगा। तो P के कोऑर्डिनेट मैंने ये मान। तो अब इसी तरह Q किस लाइन से जा रहा है? x इक्वल टू 2y। तो Q के कोऑर्डिनेट भी मान लीजिए। अब y के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं सपोज बीटा, है ना। तो x क्या है? 2y, 2 टाइम्स ऑफ y होगा, यानी 2। ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब इस लाइन में कोई भी पॉइंट, चाहे Q हो चाहे इसके बाद कोई और पॉइंट हो, वहां पर भी x की वैल्यू जो हमेशा क्या होगी? ट्वाइस होगी y की, हमेशा, है ना। अगर ये 3 होगा तो वो 6 होगा, ये 6 होगा तो वो 12 होगा। तो कहने का मतलब इस फॉर्मेट में आएंगे। अगर हम इसमें एक को बीटा मानते हैं y को, तो x जो है 2 बीटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा? अगर x अल्फा है तो y अल्फा। तो ये हमने एक कोऑर्डिनेट मान लिए किसके? P और Q के कोऑर्डिनेट। अब R क्या है? इनका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, है ना। तो मिड पॉइंट का रिलेशन मालूम है ना आपको। तो अगर h निकालना होगा तो h क्या होगा? x1 प्लस x2, यानी P और Q के जो x1 x, अगर मैं इसको x1 बोलूँ, इसको y1 बोल देता हूँ, इसको x2 बोल देता हूँ, इसको y2 बोल देता हूँ। तो h क्या होगा?
अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2, यही तो होगा, है ना। और इसी तरह से के क्या होगा, y1 प्लस y2, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये हमारा रिलेशन आ रहा है एक्स का इंटरसेप्ट, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा स्लोप हमको पता है, पी क्यू का स्लोप हम निकाल चुके हैं -1। अब पी क्यू के स्लोप 2 पॉइंट है हमारे पास, पी के पॉइंट हमने बोले अल्फा अल्फा, क्यू के पॉइंट है 2 बीटा बीटा। तो इन दोनों से भी तो स्लोप निकाल सकते हैं हम। स्लोप, अगर किसी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो तो उनका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, है ना, और अपॉन x2 माइनस x1, यानी 2y2, y2 क्या है, बीटा माइनस अल्फा, y1 x2 2 बीटा माइनस अल्फा। यही तो स्लोप आएगा यहाँ से, इससे। और हम कह रहे हैं एक स्लोप क्या है, -1 आ रहा है, इसका मतलब ये स्लोप किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। एक रिलेशन ये निकलेगा। देखो यहाँ से अब क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये -2 बीटा और ये प्लस अल्फा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। अब अल्फा को इधर लाएंगे तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, और इस बीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 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 जुड़ जाएंगे, -3 बीटा, है कि नहीं, है ना। ये 2 बीटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका साइन माइनस हो गया और इसका प्लस हो गया, है ना। अब इसमें हम अल्फा को मैं एक साइड लेके आया, अगर अल्फा को इधर लाता हूँ, है ना, तो यहाँ ले गया तो 2 अल्फा हो गया, है ना। और बीटा को, सॉरी, बीटा 3 बीटा हो गया, प्लस होगा ना ये, है ना। ये इसको इधर ले आया तो बीटा प्लस 2 बीटा, अल्फा को उधर ले गया तो 2 अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 3 बीटा अपॉन, एक ही रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन। अब हमें एक्चुअली रिलेशन किसका निकालना है, एच और के बीच का रिलेशन निकालना है ना। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, एच अपॉन के कर सकते हैं, क्योंकि लोकस तो रिलेशन ही होता है ना ये, रिलेशन बिटवीन एच एंड के। अब क्या तरीका है, ये एच भी पता है के भी पता है, तो इन दोनों का रिलेशन ऐसे निकाल देते हैं। तो अल्फा अपॉन 2 बीटा अपॉन 2 है, और इसके नीचे क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखो, अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं, 3 बीटा अपॉन 2, तो इसको रख दो 3 बीटा अपॉन 2 प्लस 2 बीटा, ठीक है। और अल्फा की जगह फिर 3 बीटा अपॉन 2 प्लस बीटा। अब सारा बीटा में आ गया, आ गया नहीं आ गया, आ गया ना। तो अब देखो, अब क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन के, एच अपॉन के इक्वल टू हो गया, अब यहाँ से देखो, है ना, 3 बीटा प्लस 4 बीटा हो जाएगा, अपॉन 2 होगा, यहाँ भी देखो अपॉन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 बीटा प्लस 2 बीटा। ये तो समझ में आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन है ये। 4 और 3 कितना हो गया, 7 बीटा, और ये कितना होगा, 5 बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, यानी 7/5 हो गया ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 5h इज इक्वल टू 7k, या इसको और तरीके से लिखें, 5h माइनस 7k इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई इसकी, लोकस की। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, जिस फॉर्म में हमें दी है, जनरल फॉर्म है, जनरल एक्स वाई फॉर्म। तो क्या कहलाएगी जनरल फॉर्म में ये, 5x माइनस 7y इक्वल टू 0, ये आ गया। देखो यही ऑप्शन है हमारे पास, है ना।